अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री। वैसे फिज़िकल हम फर्स्ट ईयर में फ़िज़िकल का तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये है फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो जनाब टॉपिक आज हमारा कुछ इस तरह है। अब आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन आप कर चुके हैं और आइडियल गैस इक्वेशन में इससे हो गया आपने जाके आपने किसी गैस का मास मालूम करना, किसी गैस का डेंसिटी मालूम करना, कंसंट्रेशन मालूम करना, ठीक है। ये चीज़ें आप कर चुके हैं, लेकिन आज इन चीज़ों के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। मस्ट रिमेंबर, मैं तो 1 2 3 हल करूँगा, लेकिन आप लोगों ने भी कुछ करना है आगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए मैं भी करता हो ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो फिर, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के सामने हल कर देता हो, आप लोग देख ले, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब इसका थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो साथ साथ उसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। तो आप लोगों ने आज देखने हैं, इस वीडियो में हमने ये चीज़ लेके आया है, ठीक है, आपने देखना है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस। एक गैस है जिसने कितना जगह घेर रखा है, 750 सेंटीमीटर वॉल्यूम उन्होंने घेर रखा है। कितना वॉल्यूम? 750 सेंटीमीटर वॉल्यूम उन्होंने घेर रखा है। लेट फॉर एग्जांपल वो मैंने ये शो किया है, ये जो तुम्हें ब्लैक नज़र आता है, ये मैं यही कहता हूँ, ये जितना जगह है ना, ये वाला इसके अंदर, इस ब्लैक के अंदर, ये देखो, ये मैंने 750 से जाहिर किया। ये वॉल्यूम कितना है? 750 सेंटीमीटर क्यूब है। जब इस पर प्रेशर कितना था? जब प्रेशर 300 mm ऑफ Hg था, जब प्रेशर 300 mm ऑफ Hg था ऊपर, इसके ऊपर ये प्रेशर था, ये देखो, ये प्रेशर मैंने बनाया है, अच्छी तरह से देखना है। देखो उन्होंने क्या किया, 750 सेंटीमीटर क्यूब अप गैस था, एक गैस था जिन्होंने जगह 750 घेर रखा था। उस वक्त उस पर प्रेशर कितना था? 300 mm ऑफ Hg था। कैसे? 300 mm ऑफ Hg एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उस वक्त जब वॉल्यूम इतना था तो उसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, उसका टेम्परेचर था इतना, उसको हमने हीट प्रोवाइड किया था, उस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। समझ में आया होगा। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट चीज है, ये तुमने देखना है। वो कहता है कि एक गैस है जिसने 750 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेर रखा है। वह क्या हुआ, कंडीशन क्या है? जब 300 प्रेशर ऊपर से उस पर, उस सिलेंडर पर प्रेशर इतना था और उसको नीचे से टेम्परेचर इतना मिला था, ये जो है ये T1 है, नीचे से इतना, तो उनने इतना जगह घेर रखा था। अब क्या हुआ, कुछ उसको हीट किया गया, मजीद हीट देना शुरू कर गई। जब हीट दिया गया तो क्या हो जाएगा? अब जाहिर बात है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये वॉल्यूम अब ऊपर उठेगा, ठीक है। तो क्या हीट इट अंटिल द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रीच टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना तक पहुंच गया ये मैंने शो किया है। इनिशियल ये वॉल्यूम था, ये मैंने शो किया। अभी ये जब इसको टेम्परेचर मिला, जब इसको हीट मिला, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा तो इसका वॉल्यूम ऊपर उठने लगा, तो यहाँ तक पहुंच गया। वॉल्यूम कितना तक पहुंच गया? यहाँ तक पहुंच जा। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अब कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है जी। ये देखो जनाब, अब वॉल्यूम टोटल कितना है? इतना है। तो उसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितना जगह है ये मैंने V2 वॉल्यूम से जाहिर किया है। पहले क्या था? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का वॉल्यूम कितना था? 750 सेंटीमीटर क्यूब था। अब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर हीट देना शुरू कर गई। जब हीट इसको मिला तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से इसका वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 2000 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच गया, ठीक है। इतना तक वॉल्यूम पहुंच गया।
ये कहता है कि उस वक्त प्रेशर जब ये इसको हीट देते गई और टेम्परेचर वॉल्यूम इतना तक बढ़ा तो उस वक्त प्रेशर भी वो बढ़ाने लगे, प्रेशर भी 700 मिलीमीटर ऑफ एच तक पहुंचा दिया गया। तो ये कंडीशन है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस ने इतना जगह घेर रखा था। अब इसको हीट देना शुरू कर गई, इसका टेम्परेचर T2 आया। T2 ना मालूम है, पता नहीं कितना है, लेकिन उस वक्त जब टेम्परेचर इसका बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम कितना तक पहुंच गया, 2000 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच गया। और उस वक्त इस पर प्रेशर कितना था, 700 mm ऑफ एच। सबसे डिफिकल्ट काम ये होता है कि सबसे पहले आपने ये चीज़ अच्छी तरह से पढ़ना है। जब आप ये चीज़ अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ये पोर्शन अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लो लेवल के जो मिडिल का लेवल होता है मैथमेटिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो फिर ये कैलकुलेशन तो कोई मसला नहीं होता है। असल में स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं बना सकते। तो मैंने ये बनाया भी है, आप बना ले भी, इसके ऊपर और प्रॉब्लम आप हल कर ले, आप प्रैक्टिस कर ले, तो आपको मसला फिर नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, अभी सोल्यूशन पेपर में अपने कैसे लिखना है, सोल्यूशन गिवन डेटा में हमें वॉल्यूम 1 मालूम है, वॉल्यूम 1 कितना था, V1 कितना था, 750 सेंटीमीटर क्यूब था। अच्छा, हमें V2 भी मालूम है, कितना तक पहुंच गया था, 2000 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच गया था। ठीक है, हमें P2 भी मालूम है, P2 कितना था, 700 mm ऑफ Hg है। अच्छा, P1 भी हमें मालूम है, 300 mm ऑफ Hg है। हमें T1 भी मालूम है, इतना है, लेकिन ये हमने केल्विन स्केल में लिखना है, तो सेंटीग्रेड के साथ हमने 273 जमा करना है, बस केल्विन में तब्दील हो जाएंगे। तो ये 373 केल्विन। अब रिक्वायर्ड क्या है, ये T2 हमें मालूम है। अभी कहता है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, ये T2 हमें ना मालूम है। तो अभी आपने क्या करना है, देखो आपने करना क्या है, बहुत आसान चीज़ है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने कैसे करना है, देखो आपके पास है, अगर तुम्हें याद है, मैं थोड़ा सा ये जगह अगर सोल्यूशन में मिटाऊं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। ठीक है, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो जी, अभी क्या होने वाला है, आप लोगों को याद है कि आइडियल गैस इक्वेशन में PV = nRT था। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अगर तुम्हारे पास N1 है तो फिर PV = RT आता है। अभी R कांस्टेंट है, तो R को मैंने मालूम करना है, तो इसको नीचे मैंने T लिखना है, यहाँ पर भी T, तो ये ख़त्म। तो अभी और हमारे पास बराबर है PV/T, ये आता है। अब अगर 2 सिलेंडर्स है, इस तरह के कंडीशंस हो, तो फिर हम कहते हैं कि P1V1/T1 = P2V2/T2 = K। हम ऐसे करते हैं, तो ये मैंने फार्मूला लगाया है। अभी K की लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम में K लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको आप मिटा लें। अब देखो हमने क्या मालूम करना है, हमने T2 मालूम करना है। तो T2 के लिए जब मैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ, यहाँ पर भी करूँगा, तो ये ख़त्म। अब क्या रह जाता है तुम्हारे पास, रहता है T2 P1V1/T1 = P2V2, ये रह जाता है। अभी ये T2 मालूम करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो पोर्शन है, बाकी पोर्शन इसको उल्टा मैंने लिखना है। तो T1 P1V1, और यहाँ पर भी आपने लिखना है। इक्वेशन के एक साइड पर जब आप लिखते हैं तो दूसरे साइड पर भी आपने ऐसा ही अमल करना होता है। ठीक है, तो अभी T2 रह जाता है। T2 में क्या है, P2V2T1/P1V1 ये आता है। अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट करने हैं। ये तुम्हारे पास T2 आया, T2 कितना है, P2V2T1। अच्छा, मैंने पहले भी लिखा है P1V1, ये तुम्हारे पास। अब T2 मालूम करने का फॉर्मूला तुम्हारे पास बन गया। अभी तुमने क्या करना है, वैल्यू अपने पुट करनी है। तो वैल्यूज आपने कैसे पुट करने हैं, देखो आपके पास P2 कितना था, P2 तुम्हारे पास है 700 mm ऑफ Hg। कहाँ पर है वो मैंने मिटाया है, लेकिन हमें पता है यहाँ से अभी देख कर सकते हैं 700 mm ऑफ Hg। ठीक है, अच्छा हमारे पास फॉर्मूला में क्या है,
फॉर्मूला है V2, तो V2 कितना है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर मैंने लगाया है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, T1 आता है। तो T1 टेम्परेचर कितना था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके साथ हमने 273 जमा करके केल्विन में तब्दील किया, तो ये अब बन गया 323 केल्विन। ओके जी, फॉर्मूला में क्या है P1 है, तो P1 हमें मालूम है कितना था 300 mm ऑफ Hg था, बिल्कुल है। और जनाब हमारे पास और क्या है, फॉर्मूले में V1 है, तो V1 हमें पता था कितना था 750 सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये भी मैंने लिखा। अब जस्ट कैलकुलेशन करना है, बस बात ख़त्म। आसान सी कैलकुलेशन, ये इसके साथ ख़त्म करो, इसके साथ ख़त्म करो, फिर ऊपर वालों को ज़रब दे, नीचे वालों को भी ज़रब दे, ऊपर वाले नीचे वाले पर डिवाइड करो, यू विल गेट दिस। एंड ये बहुत आसान है, कोई मसला इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये तो है, कोई मसला नहीं है जनाब, आसान सा इसका कैलकुलेशन आपने करना है। जनाब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप देखो अभी एक और प्रॉब्लम है जो आइडियल गैस इक्वेशन के साथ रिलेट है, आपने उस प्रॉब्लम को भी हल करना है, आपने देखना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ calculate the mass of 1 dm cube of NH3 gas at 30 degree centigrade and what, and 1000 mm of Hg. Remember that NH3 is behaving ideally. ये क्वेश्चन है। तो जनाब कैलकुलेट द मास ऑफ 1 dm cube of NH3 at 300 डिग्री सेंटीग्रेड mm of Hg। प्रेशर हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर भी ऐसा नहीं कि T1 और T2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ एक प्रेशर मिल रहा है, एक टेम्परेचर मिल रहा है, और हमें मास काम से पूछता है। तो ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था ना। अभी आप सोचेंगे ठीक है मैंने क्या लगाना है, PV इज इक्वल टू N और T। ओके जी, ओके, ऐसा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, आपने करना कुछ इस तरह है। देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि इसको ये मोल है, पहला लेक्चर आप पढ़ ले, इससे पहले वाले लेक्चर आप पढ़ लें, आपको कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एंड मास ऑफ अ गैस, उसमें आपको पता चलेगा। तो N इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो मैंने ऐसा लिखा था। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको लिखो M बटा M और T। N की जगह मैंने ये लिखा, पहले मैंने किया है, आप लोग वहां से इसको पढ़ ले। तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M बटा M ये और T। तो अभी हमने M को मालूम करना है, ये तो मोलर मास है, मोलर मास तो NH3 का मालूम है। तो हमने क्या करना है, इस चीज़ को मालूम करने के लिए, मोलर मास नहीं सॉरी, इस चीज़ को मालूम करने के लिए M डिवाइड बाई RT करना है, यहाँ पर भी M डिवाइड बाई RT करना है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रहेगा M। तो M बराबर होगा M मल्टीप्लाइड बाई PV MPV डिवाइड बाई RT। तो अभी M किस चीज़ के बराबर है, मास कितना है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये V1 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1 dm क्यूब। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 dm क्यूब ऑफ NH3। आपने 1 dm क्यूब NH3 गैस का मास करना है। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है, मास ऑफ 1 dm क्यूब NH3 एट 300 डिग्री से एंड 100 mm ऑफ Hg NH3 इज बिहेविंग आइडियल। तो देखो वॉल्यूम कितना है 1 dm क्यूब है, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये है। तो 273, इसको हमने केल्विन में चेंज करना, 303 केल्विन। अब प्रेशर कितना है, प्रेशर कहता है कि इस पर प्रेशर है, कैलकुलेट मास ऑफ NH3 300,000 mm ऑफ Hg। तो इस 1000 को हमने क्या किस चीज़ में चेंज करना है, 1000 mm ऑफ Hg को हमने ATM में चेंज करना है। तो हमें पता है 1 ATM इज इक्वल टू कितना 760 mm ऑफ Hg। तो जनाब बताओ, जब 760
mm ऑफ Hg 1 atm के बराबर होते हैं तो 1000 कितने के बराबर होंगे, नामालूम के, तो x मल्टीप्लाइड बाई 760 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अभी x को मालूम करने हैं 760 से, दोनों साइड को 760 से डिवाइड करो तो 1000 डिवाइड बाई 760, इसका आंसर 1.316 atm। ठीक है, मैंने इसको इसमें चेंज किया। R का वैल्यू हमें पता है, मोलर मास NH3 का हमें मालूम होना चाहिए, प्रेशर हमने मालूम किया कितना है, इतना है, वॉल्यूम हमें पता है 1 dm³ है, R का वैल्यू हमें मालूम है, टेम्परेचर हमें मालूम है, तो वैल्यू पुट्स करने हैं। तो देखो चलो थोड़ा सा नीचे मैं इसको कर देता हूँ। मास कितना है, मास NH3 का आपने मास कैसे निकालना है, मोलर मास, तो नाइट्रोजन 14, इसके एटम्स 1 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 एटम्स 3, तो 14 ज़रा 114 प्लस 3 इक्वल टू 17। तो आपने m की जगह 17 लगाना है, मल्टीप्लाइड बाई p कितना है 1.316 है। अच्छा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1 dm³ है, ओके जी, डिवाइड बाई r कितना है 0.0821 है, और मल्टीप्लाइड बाई 303। केल्विन कितना है, टेम्परेचर कितना है 303 केल्विन। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको मिलने वाले हैं 0. ये मैं नहीं कहता हूँ, आपने कैलकुलेशन करने हैं, ये मुश्किल नहीं होता है अगर आपने लो लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ा है। मेरा टाइम अभी ज़ाया होगा वरना मैं कर लेता। तो 0.8993 क्या है ग्राम्स, ये है हमारे पास, ये मास निकल आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है नीचे दिया गया है, आप इसको पढ़ ले, मैंने इसको हल तो नहीं किया, अभी हल कर दूंगा। ठीक है, अगेन से अब देखो ये एक और प्रॉब्लम है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस प्रॉब्लम को आप पढ़ें तो आपका कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह कहता है व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर dm³ ऑफ SO2 जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 750 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगेन से डेंसिटी का पूछा तो आप पूर्ण ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू N और T। अभी क्या करो, PV इज इक्वल टू M ओवर M और T, नंबर ऑफ मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास का फॉर्मूला मैंने लगाया। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन के दोनों साइड को PV डिवाइड बाई V इज इक्वल टू M और T ओवर M बट्टा V, यहाँ भी डिवाइड करो यहाँ भी डिवाइड करो तो ये ख़त्म। तो P इज इक्वल टू M बाई V, अगर आप लोगों को याद है तो D इज इक्वल टू M बाई V, पिछला लेक्चर आपने देखना होगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने D लगा RT ओवर M। अभी हमने D मालूम करना है, हमसे D का पूछता है तो आपने M ओवर RT और यहाँ पर भी M ओवर RT लगाना है, ये ख़त्म। D इज इक्वल टू MP ओवर RT ये लगाना है। अब देखो हमसे पूछता है व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर डिग्री SO2 गैस, तो SO2 का मोलर मास हमें मालूम होना चाहिए कितना है। सल्फर का मास 32 है एटॉमिक मास, और इसके एटम यहाँ पर 1 है, जमा ऑक्सीजन 16 एटम्स 2, तो ये कितना है 32 जमा 16 दोनों 32 इक्वल टू 64 ग्राम। तो ये हमारे पास है 64। अभी क्या करना है, हमारे पास प्रेशर ये कितना है, ये हमें दिया गया व्हाट इज द मास SO2 एट 750 mm ऑफ Hg। पहले ये करो 750 को डिवाइड करो, 750 को जब 1 atm में कितना होता है, 1 atm में 760 dm³ होते हैं, सॉरी 1 atm प्रेशर में बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg का। अभी हमें 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर मिल रहा है, तो 750 कितने ATM के बराबर होंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई 760 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 750। अब इस 760 x मालूम करना है, यहाँ भी 760, तो 750 को जब आप 760 से डिवाइड करते तो इससे आंसर है 0.9198 ATM। ठीक है, तो तुम्हारे पास प्रेशर भी मालूम, प्रेशर कितना है 0.98 ATM है। अच्छा, तुम्हारे पास मास भी मालूम है, वो कितना है 64 ग्राम पर मोल है, ओके जी। आपके पास R भी मालूम है, R कितना है 0.0821 है ATM DMQ पर मोल पर केल्विन। आपके पास टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 20, तो टेम्परेचर 273 के साथ आपने क्या ऐड करना है
20 जमा 273, तो ये आएगा 293 केल्विन। ओके जी, अब क्या पुट करना है? कुछ नहीं पुट करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपने। तो अब क्या हो जाएगा? आपका डेंसिटी निकलेगा, आपको गैस का डेंसिटी मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? वो तो मैंने मिटाया है। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी था, तो पी वी इज इक्वल टू एम बटा और टी, और यहाँ पर मैंने m लिखना है, यहाँ पर v और यहाँ पर v करो तो ये ख़त्म। तो p इज इक्वल टू इसकी जगह डी आर टी ओवर m लिखो। तो अब d जो बराबर होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर और t और यहाँ पर m और t आपने करना है, तो ये ख़त्म। d किस चीज़ के? mp ओवर और t। अभी देखो डेंसिटी निकालो। मास कितना है? मास 64 है। अच्छा, प्रेशर कितना है? प्रेशर 0.98 एटीएम। चलो, और ये कितना है? 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 293। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2.60 ग्राम पर डी एम क्यूब। 2.60 ग्राम पर डी एम क्यूब, इतना आएगा। ये है डेंसिटी। तो जनाब, ये मैंने कहा था ना, ये एप्लीकेशन है आइडियल गैस इक्वेशन के कि किसी गैस आपको किसी जगह पर मिला के यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन जी इसका आप क्या मालूम करें? इसका आप मालूम करें इसका डेंसिटी कितना है। ये बहुत बड़ा एग्जैक्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपने ये आइडियल गैस, लेकिन गैस का क्या होना चाहिए? आइडियल बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस आइडियल नहीं है और आप मालूम करेंगे, फिर आप नहीं मालूम कर सकते, फिर डेंसिटी गलत आएगा। जब गैस आइडियल नहीं है तो डेंसिटी का आंसर गलत तुम्हें मिलेगा, मास तुम्हें गलत मिलेगा। ठीक है, तो ये है, आप लोगों ने देखना है। इंशाल्लाह कोई मसला हो तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप मुझसे पूछे तो मैं ज़ाहिर करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। अभी हम नॉन आइडियल गैस की तरफ जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपने देखने हैं, लेकिन अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर वीडियो के अपडेट तुम्हें मिलते रहे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।